बरवक्त चालान ना भिजवाने का केस आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने 2 लाख मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। मुकदमात के इंदराज को कंप्यूटराइज निज़ाम से मुंसलिक करने की भी हिदायत चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। 3,62,000 मुकदमात दर्ज हुए। पता ही नहीं कि इन मुकदमात को जमीन खा गई या आसमान। आईजी ने बताया कई रोज से मुसलसल इजलास बुलाकर 1.5 लाख मुकदमात ट्रेस किए। 11,800 तफ्तीशी अफसरान को शोकाज नोटिस दिए हैं। 2 हफ्ते में मुफस्सिल रिपोर्ट पेश कर देंगे। लापता फैजान उस्मान की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। आईजी इस्लामाबाद को फैजान की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक मोहलत दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, लग रहा है लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। हम सबको पता है कि यह सब किस तरह से होता है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर आप नाकाम होंगे तो अदालतों के पास आएंगे। आइंदा समाअत पर हतमी रिपोर्ट के साथ पेश हों। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर सिंध हाई कोर्ट का पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने DSP थाना पाकिस्तान बाजार को झाड़ पिला दी। कहा नाकिस कारकर्दगी पर आपको सेंट्रल जेल भेज देंगे। आइंदा समाअत पर JIT सरबराह को तलब कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए, 13 साल से देख रहे हैं JIT इजलास में सिर्फ चाय पीकर सब चले जाते हैं। पुलिस ईमानदारी से काम करती है और लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। इतने बरसों में ये तय नहीं हो सका कि शहरी को किसने गायब किया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वजीर आला सरफराज बुगटी का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। बोले, कल बलोचिस्तान असम्बली ने यकजुबा होकर दहशतगर्दी की मजम्मत की। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। वजीर आला का गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी के लिए सूबाई सेक्रेटरीज को हर रोज मुख्तलिफ इजलाह में मौजूद होने की हिदायत कर दी। अमरीका की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। मजीद बोले, पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। चीनी वजीर आजम ली शियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा करेंगे। दौरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। जराये के मुताबिक पहले हिस्से के तहत चीनी वजीर आजम 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और दिगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दूसरे हिस्से में चीनी वजीर आजम 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फ़र्द बालातर नहीं हो सकता। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का 2 टोक पैगाम। एहतसाब में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। फ़ौज मुनज़्ज़म इदारा है। इसके हर फर्द की पेशा वराना महारत वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बावर करा दिया कि पाक फ़ौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जुराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताउन करती रहेगी। फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुरा बानी PTI की तरफ जाता है। बानी PTI जो कुछ करते रहे, फैज़ हमीद उससे बाखबर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। मजीद कहा, मामलात अब ज़्यादा अरसा मुअल्लिक नहीं रहेंगे, सब चंद दिनों में तय हो जाएगा। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। वकला तफ्तीशी पर जिरा जारी रखेंगे।
मुल्क के कई इजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर और सांगढ़ में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और मुल्तान समेत कई इजला में बारिश बरसेगी। बलोचिस्तान के इलाके योब, मूसा खेल, बारखान, लोरालाई, कोहलू, सिब्बी, नसीराबाद, झलमगजी और कलात में बारिश का इम्कान। उधर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। जाफराबाद में पानी जमा होने से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। ज़िला कल्ला अब्दुल्ला में हालिया बारिशों और इसके नतीजे में आने वाले सैलाबी रैलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ज़िला भर में 100 किलोमीटर सड़कें मुतासिर, सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। हुकूमत और PDMA ने अब तक बहाली और नुकसानात के अजाले के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हाल। उधर सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में भी सूरत हाल अबतर। बदीन और उमरकोट में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कपास और मिर्च की फसलें शदीद मुतासर। दादू की तहसील जोही हालिया बरसात में एक मरतबा फिर डूब गई। नए मुशीरों और मुआवनीन खसूसी की तैनाती। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी में डेडलॉक बरकरार। 5 रोज़ गुजरने के बाद भी गवर्नर ने समरी पर दस्तखत न किए। ज़राए गवर्नर हाउस का कहना है कि माली मुश्किलात के बायस मज़ीद मुआवनीन की तकरीरी सूबे के मफाद में नहीं। वज़ीर आला ने 1 मुशीर और 3 नए मुआवनीन खसूसी की तकरीरी की समरी भेज रखी है। गवर्नर KP का वज़ीर आला पर अदम एतमाद। अली अमीन गंडापुर को असम्बली से इस्तेमाद का वोट लेने का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऐसा क्या हो गया कि काबीना में इतनी जल्दी तब्दीलियां की जा रही हैं। इनको समरी पर दस्तखत करने की कोई जल्दी नहीं। पहले जो करप्ट हैं उनको सजा दी जाए। फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत पर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के लिए अपने लोगों को लगाने की कोशिश का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऐसा इकदाम। सूबे के गरीब खानदानों की बेटियों का सरकारी खर्च पर घर बसाने का फैसला। हर डिविजनल हेडक्वार्टर में इज्तमाई शादियों की तकरीबात होंगी। सूबाई हुकूमत फी कस 2 लाख रुपए ग्रांट देगी। सोशल सिक्योरिटी का मौजूदा निज़ाम बेहतर और मौसर अंदाज में चलाने का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुस्तहिकीन का मुकम्मल डाटा इकट्ठा करने की हिदायत कर दी। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास के बाद चांद नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा। जोनल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद किए जाएंगे।